हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, अर्थात ये संबंध और फलन होता क्या है। सर्वप्रथम हम संबंध के बारे में जानने से पहले अपने प्रीवियस क्लासेस अर्थात 11th क्लास के कुछ टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। उस टॉपिक के अंदर हमें दिया गया था कि यदि ए और बी कोई दो समुच्चय है, ए और बी कोई दो समुच्चय है, उसके अंदर जहाँ पर ए 1 2 3 हमने मान लिया है और इसी प्रकार बी 4 5 6, तो इनका कार्तीय गुणनफल ए गुणा बी इस प्रकार होगा 1 2 नहीं 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये इनका एक कार्तीय गुणनफल है। तो इसको संबंध कहेंगे। संबंध किस स्थिति में कहेंगे? इनको संबंध कहेंगे यदि ए गुणा बी के अंदर उपसमुच्चय विद्यमान हो, अर्थात ए गुणा बी के अंदर उपसमुच्चय विद्यमान होगा तो वह संबंध कहलाता है। इसको हम कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे माना ए के अंदर 1 2 3 अवयव है और बी के अंदर 4 5 6 अवयव, अर्थात 3 अवयव है इन दोनों के अंदर। तो कोई नियतांक इस प्रकार लेते हैं, जैसे हमने एक बार x लिया है, x को हम 3 गुणा 3 अर्थात 9 बार लिख सकते हैं। इसे क्या है, ये 9 प्रकार के संबंध बनेंगे। जैसे a 1 2 3 और b 4 5 6 3 अवयवों का एक समुच्चय है, 3 अवयवों का एक समुच्चय है। तो इनको एक नियतांक 3 गुणा 3 के रूप में 9 प्रकार से संबंध दर्शाए जा सकते हैं। अब आपको संबंध समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप क्लास को एक बार बैक करके दोबारा से देख लीजिए। अब इस संबंध के हम प्रकारों की बात करने वाले हैं। संबंध के कितने प्रकार होते हैं, संबंध के प्रकार की बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम जो प्रकार है उसका नाम है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध आप नाम से ही पता लग चुका होगा कि रिक्त संबंध के अंदर क्या होगा, अर्थात ए और बी के अंदर कोई भी उपसमुच्चय में कॉमन एलिमेंट प्राप्त नहीं होगा, अर्थात कोई भी उनके अंदर कॉमन एलिमेंट प्राप्त नहीं होगा, अर्थात वह पूर्ण तरीके से खाली होगा। इस समुच्चय को हम क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हम रिक्त संबंध कहेंगे। जस्ट इसके बाद दूसरा जो संबंध है उसका नाम है यूनिवर्सल संबंध। यूनिवर्सल संबंध या उसका नाम सर्वत्र संबंध। सर्वत्र संबंध। अब क्या होता है ये, इसके अंदर क्या होता है कि यूनिवर्स के अंदर प्रत्येक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से संबंध रखेगा, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से संबंध रखेगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कोई दो एलिमेंट इस प्रकार है ए बी, तो उसको हम a माइनस बी हमेशा शून्य से बड़ा होगा। a माइनस बी हमेशा क्या, शून्य से बड़ा होगा। ये सर्वत्र संबंध है। आपको सर्वत्र संबंध समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो संबंध है उसके बारे में बात करने वाले हैं, उस संबंध का नाम है समतुल्य संबंध। नाम से ही पता लग गया होगा, इसके अंदर समय के साथ तुलना की बात की गई है, अर्थात प्रतिबिंब रूप से समय के साथ तुलना की बात की गई है। अब इसके अंदर होता क्या है, अब हम ये जानेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक कोई समुच्चय परिभाषित किया जिसके अंदर 1 2 3 अवयव हैं। अब 1 2 3 अवयव का इस प्रकार हो कि जैसे ए विलोम करते हैं आर से, जैसे ए विलोम करते हैं आर से, जहाँ प्रत्येक ऑफ ए से विलोम करता है, उस स्थिति के अंदर हम इसको क्या कहेंगे, समतुल्य संबंध कहेंगे। अब इसको आपको समझने के लिए हम मान लेते हैं ए के अंदर 1 2 3 अवयव इस प्रकार हैं, जहाँ पर आर को परिभाषित किया गया है 1 1 2 2 3 3
ये क्या है, इनका समतुल्य संबंध होगा, क्योंकि एक का भी यहाँ पर प्रतिबिंब विद्यमान है, दो का भी है और तीन का भी है। ये इनके अंदर सभी के साथ तुल्य है, अर्थात ये प्रत्येक का समतुल्य संबंध विद्यमान है, तो ये क्या होगा, एक समतुल्य संबंध होगा। अगर इसके अलावा कोई, मान लीजिए एक अन्य उदाहरण से दर्शाते हैं। जैसे दिया गया है, मान लीजिए ए के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट दिए गए हैं और इनका एक प्रसार इस प्रकार से दिया गया है, 1 1 2 2 और 3 3 और 4 1। तो क्या ये एक समतुल्य संबंध होगा? नहीं, क्योंकि इसके अंदर 4 का सभी के साथ तुलना अर्थात समतुल्य संबंध नहीं दर्शाया गया, जो कि 4 4 होना चाहिए था। इसलिए एक पर कौन सा संबंध नहीं होगा, समतुल्य संबंध नहीं होगा। अब आपको, और शायद आई होप ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा समतुल्य संबंध क्या होता है। जस्ट इसके बाद हमारा जो संबंध आने वाला है उसका नाम है सम्मित संबंध। कौन सा संबंध? सम्मित संबंध। कौन सा संबंध? सम्मित संबंध। अब हम इस सम्मित संबंध के अंदर बात करने वाले हैं। सम्मित संबंध बेसिकली क्या होता है? सम्मित संबंध आप ऐसा ही समझ लीजिए कि वह एक दूसरे के पूरक होता है, अर्थात मैं आपको बताने वाला हूँ, एक के अंदर कोई अवयव इस प्रकार है ए बी सी, ए के अंदर कोई अवयव इस प्रकार है ए बी सी, तो जहाँ पर ए बी बिलोंग करता है आर से, तो उसका पूरक या उल्टा, हम उल्टा कह सकते हैं इसको आसान भाषा के अंदर, बी ए बी किसके अंदर विलोम करना चाहिए? आर के अंदर परिभाषित होना चाहिए। ये कौन सा संबंध कहलाता है? सम्मित संबंध कहलाता है। ये कौन सा संबंध कहलाएगा? सम्मित संबंध। अब आप किसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि ए के अंदर कोई अवयव है 1 2 3, तो आर के अंदर, ए के अंदर कोई अवयव है 1 2 3। तो अब इसका एक संबंध बनाते हैं हम इस प्रकार, जैसे 1 2 2 3 3 2 और 2 1, ये एक प्रकार का संबंध बना है। इसके अंदर क्या ये हमें देखना है कि समतुल्य संबंध है कि नहीं है। अब ये समतुल्य संबंध कैसे होगा और कैसे नहीं होगा हमें पता है। क्या ए बी विद्यमान है तो उसका पूरक या उल्टा बी ए बी इसके अंदर विद्यमान होना चाहिए, अर्थात ए बी का बी ए विद्वान होना चाहिए। अर्थात हमारे यहाँ पर क्या है, एक एक का उल्टा ए विद्वान होगा, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। 1 2 का उल्टा, क्या यहाँ पर 2 1 विद्वान है, तो ये क्या होगा, ये दोनों एक विद्वान है। इसी प्रकार 2 3 का उल्टा 3 2 यहाँ पर विद्वान है, तो ये कौन सा संबंध होगा? सम्मित संबंध होगा। कौन सा संबंध होगा? सम्मित संबंध होगा। तो हमारा आप, आई होप ये सम्मित संबंध आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, अगला जो हमारा संबंध है उसका नाम क्या है? संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध? संक्रामक संबंध। अब ये संक्रामक संबंध क्या होता है? आपको इससे जानने से पहले आपने पिछले दो संबंध पढ़े हैं, उसके बारे में आपको पूरी तरीके से थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। अब संक्रामक संबंध क्या होता है? मान लेते हैं कि माना ए कोई समुच्चय है। अब ए कोई समुच्चय है तो ए के अंदर एलिमेंट इस प्रकार है, जैसे ए बी सी, तो इनका एक रूप विस्तार करते हैं हम। जैसे आर के अंदर ए बी आर से बिलोंग करते हैं, तो बी सी आर से बिलोंग करते हैं, तो उस स्थिति में ए सी बी आर से बिलोंग करना चाहिए। ये कौन सा संबंध होगा? इस स्थिति के अनुसार संक्रामक संबंध होगा। कौन सा संबंध कहलाएगा? अगर ये कंडीशन अप्लाई की जाती है तो ये कौन सा संबंध कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध। अब इसके एक उदाहरण ले लेते हैं हम संक्रामक संबंध का। मान लेते हैं हम 1 1 आर से बिलोंग करता है, 1 2 आर से बिलोंग करता है, तो हमारा संक्रामक संबंध की परिभाषा के अनुसार ए बी अगर आर से बिलोंग करती है और बी सी अगर आर से बिलोंग करता है तो क्या ए सी बी आर से ही बिलोंग करना चाहिए। उस स्थिति के अंदर हमारे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ए बी और बी सी दिया गया है, तो ए 2 ये कौन सा संबंध होगा? 1 2 यहाँ पर आर से बिलोंग करना चाहिए, जो कि करता है। ये इस प्रकार से कौन सा संबंध होगा? संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध होगा। आई होप आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको
आसानी से इसके बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी दे देते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। थैंक यू वेरी मच।